राम राम, नमस्ते। अभी जो लास्ट हमने देखा था, थोड़ा सा मैं रिकैप दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको हल्का सा ध्यान रहेगा कि कहाँ पर हम छूटे हैं। 1 हफ्ता हो गया इन चीज़ को। जो शक्तिपीठ है उसके बारे में हमने बात की थी, हमने मातृकाओं के बारे में बात की थी। एक बार आप बिल्कुल एक क्विक वे में आप देख लीजिए। तो कालांतर में क्या हुआ, धीरे धीरे शक्ति ने ही अपने स्वरूप को सौम्य बना लिया। हर एक शक्तिपीठ पे एक एक मातृका है। तो मातृकाएं इस सृष्टि में कैसे स्थापित हुई और आपके शरीर में कैसे स्थापित हुई? देवी के हर एक अंग पे एक मातृका स्थापित। 51 शक्तिपीठ है, 51 मातृकाएं हैं। जब शरीर बनते हैं तो ये अक्षर इसी रूप में बनते हैं। तो मूलाधार में आपका श, श और स ये तीनों जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद अगला व पे जाएगा, फिर व से वो 51 मातृका है। उनके जैसे उनकी आंख जहाँ गिरी वहाँ पर एक मातृका है। इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई योगी बैठता है और अपने शरीर का लय करता है तो वो लय कैसे, नाद का लय कैसे होता है, ये मातृका का टॉपिक है। तो जो महाबिंदु है वही महाशून्य है। कोई भी शून्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे मैंने कहा महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली 3 गुण होते हैं, त्रिगुणात्मिका 3 पुर होते हैं, 3 स्थितियां होती हैं, सृष्टि स्थिति लय, 3 इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। उसी प्रकार से 3 शून्य, शून्य है, महाशून्य है और अति शून्य है। तो जो आपने देखा, अब इसके आगे हम चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या था कि जो भी हमारे शरीर में अंग हैं, जैसे कि उंगली है ना, हमारा कंठ है, हमारे नेत्र हैं, ये सब मातृकाएं हैं। कोई ना कोई अक्षर इस पर है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप पूजा में न्यास करते हैं तो अंगुष्ठाभ्याम, है ना, शिखाए, आपने देखा होगा, नेत्रा। तो क्या होता है कि ये इन अंगों पर मातृकाओं को स्थापित किया जाता है। अब आप स्थापित करना कहते हैं, पर एक्चुअली में स्थापित की जगह मैं कहता हूं कि उन मातृकाओं को पुनः जीवित किया जाता है, क्योंकि मातृकाएं वहीं रहती हैं। कई बार क्या होता है कि इसमें अलग किसी पूजा में आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग आ गया और यहाँ पे अलग आ गया, और फिर वो यहाँ का यहाँ चला गया, यहाँ का यहाँ आ गया, क्योंकि क्या होता है आप किस तरह की शक्ति को संबोधित करें उस हिसाब से भी न्यास होता है। ये बहुत एडवांस स्टेज बता रहा हूँ मैं, आमतौर पर जनरल पब्लिक में ऐसा नहीं होता, पर बहुत एडवांस स्टेट आपको बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो आप पुनर्जीवित करते हैं अपने शरीर में जो अंग पे जो मातृकाएं स्थापित है उसे, और दूसरा आप मातृकाओं को स्थापित भी करते हैं अपनी साधना के अनुसार, बीज के साथ, शक्ति के साथ, कीलक के साथ। अब मातृकाओं में 3 एस्पेक्ट हैं, बीज है, शक्ति है और कीलक है। क्योंकि इसके अलावा जो भी है ये आपके मुख्य बीजाक्षरों में नहीं आते हैं, है ना। ऋषि जो है, ऋषि का नाम है वो चलिए अक्षरों से ही बने, लेकिन बीजाक्षर जो है वो ये 3 ही है। मतलब शक्ति है, बीज है, और मतलब बीज है, शक्ति है और कीलक है, ठीक है। अब बीज क्या करता है, शक्ति क्या करता है और कीलक क्या करता है, ये मैंने पहले कई सारे वीडियो में बताया हुआ है। पर एक बात मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ। कीलक का काम होता है आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि कीलक का काम होता है आपको बांधना, या आपके अगेंस्ट में, या जो आपके रेजिस्टेंस में जो शक्तियाँ हैं उनको समाप्त करना या उनको रेगुलेट करना, ठीक है। तो कीलक आपने देखा होगा मुख्यतः उग्र शक्तियों के साथ स्थापित किया जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जो मातृकाएं हैं वो उसी साइकिल में चलती हैं। तीनों कूटों की मातृकाएं साइकिल में चलेंगी। जैसे मैंने बताया ना, शक्ति कूट है, वाग्भव कूट है, जो श्री विद्या में मैंने हमेशा बताया हुआ है आपको। तो वो तीनों कूटों से शक्तियां चलती हैं, और उसी प्रकार से तीनों को, जैसे मैंने पहले भी बताया था लास्ट एपिसोड में कि भाई 3 है, महाशून्य, अति शून्य है, शून्य है ना, त्रिगुण है ना, रज सत्व तम है, 3 पुर हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, 3 स्तर हैं, है ना। अब तुरिया और तुरियातीत भी है, लेकिन वो फिर अलग विषय है, वो आपके माया के परे का विषय है। मतलब जैसे कि त्रिदेव है हमारे, पर त्रिदेव नहीं, पंचदेव हैं। जो 2 अलग देव हैं, ईश्वर और सदाशिव, वो हमारे माया के परे है, ये मैंने पहले भी बताया। और उसी प्रकार से जो 3 शक्तियाँ हैं वो माया में, और उसके बाद 2 शक्तियाँ और हैं, तो उस पर हम कभी और आएंगे। जैसे आपने सुना होगा वामा है, ज्येष्ठा है, रौद्री हैं, ऐसे अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कौन कौन सी शक्तियाँ कौन कौन से पीठ पर हैं और उनका क्या नाम है, और उनके सामने कौन सा अक्षर है, मतलब हमारे वर्णमाला का कौन सा अक्षर आता है, ठीक है।
ये एक चार्ट है, मैं बोल के बताऊंगा, आप मिस कर जाएंगे। इस चार्ट को आप देखिए, मैं इस चार्ट को शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप आराम से बिल्कुल अच्छे से बैठ के देखिए। अब आप देख रहे हैं कितना वृहत विषय है ये। शक्तिपीठ में बहुत सारी बातें हैं, शक्तिपीठ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विज्ञान जो है वो छुपाया गया आप लोगों से, या ऐसा कह लीजिए कालांतर में विज्ञान अपने आप लुप्त होता चला गया। तो आपको बताने वाले लोग नहीं बचे, और जो आपको ये बातें बताने वाले हैं वो स्वयं भी तो साधक होने चाहिए ना, ये बात बता सकें कि अब वो करना क्या है उनके साथ। अब अगर आप ये बात समझ जाएं कि आप किस शक्तिपीठ में खड़े हैं, और आप उस मात्रिका को समझ जाएं कि किस मात्रिका से वो शक्तिपीठ जुड़ी हुई है, और आपके शरीर में उस समय कौन से अंग पे कौन सी मात्रिका, क्योंकि मात्रिकाएं बदलती हैं शरीर में, ये भी मैं आपको बता दूं। आपके शरीर के हर एक स्थान पे मात्रिकाएं बदलती रहती हैं, हर प्रहर में, हर घटी के साथ। तो जो मात्रिकाएं आपके शरीर में उस समय स्थापित हैं, अगर उस मात्रिका से उस मात्रिका में सामने जो मात्रिका स्थापित हैं उससे आपको जुड़ना आ जाए, तो फिर आपकी सिद्धियां उसी समय निश्चित हैं। मैं सिद्धियां मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई पावर मिल, सिद्धियों का मतलब मैं उस देवी देवता के साक्षात्कार की बात कर रहा हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा जब आपके श्वास बदलते रहते हैं, आपने देखा होगा कि आपका जो सांस है एक बार यहाँ से चलती है, एक बार यहाँ से चलती है, एक बार ये नाक खुली होती है, एक बार ये नाक खुली होती है। मैंने क्या, आपने पहले भी सुना होगा, मैंने तो बताया ही है। तो जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं और उन मात्रिकाओं के साथ जुड़ जाते हैं जो मात्रिकाएं अभी एक्टिव हैं आपके शरीर में, और जो मात्रिका सामने है। हालांकि ये पूरी 51 की 51 मात्रिकाएं सभी शक्तिपीठों में एक साथ जागृत होती हैं, पर कोई एक मात्रिका उसमें मुख्य होती है जो उस शक्तिपीठ पे काम कर रही है, और यही इस धरती का स्रोत है, इस भूमि को चलाने का मुख्य एनर्जी सोर्स है। अगर ये नहीं है तो धरती नहीं रहेगी। जिस दिन इस धरती से एक भी शक्तिपीठ समाप्त हो जाएगी, ये धरा नहीं रहेगी। हाँ, शक्तियाँ स्थानांतरित होती रहती हैं, मतलब वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट होती रहती हैं। जहाँ पे साधकों का गुट रहेगा, शक्ति वहाँ उजागर हो जाएगी, क्योंकि आपको उसकी सेवा करने का अवसर मिलता रहेगा। जहाँ साधक नहीं रहेंगे, शक्तियाँ वहाँ से चली जाएंगी। आपका, क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि शक्तियाँ सिर्फ भारत भूमि पर ही क्यों हैं, बाकी और क्यों नहीं है। आपको किसने कहा बाकी जगह नहीं है? बाकी जगह हैं। शरीर के 51 अक्षर मेन है, पर अक्षरों की भी तो 3 श्रेणियां हैं, है ना? प्लूत भी तो है, दीर्घ भी तो है, ह्रस्व भी तो है। तो कितने हुए टोटल? तो बाकी के कहाँ हैं? ढूंढने वाले नहीं रहे अब, उन धरतियों पे नहीं पैदा हुए, नहीं क्षमता है उनकी, नहीं कर सकते वो। शक्तियां स्थिर शिथिल भी रहती हैं, अपना काम करती रहती हैं, आपके भरोसे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर साधकों की टोली सामने हो तो देवी का भी फिर अलग रूप होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, शरीर बनता है पिछले एपिसोड में कि शरीर बनता है, और शरीर में एक एक मात्रिकाएं स्थापित होते 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 आपका शरीर पूरा निर्माण होता है। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो आपने चक्र देखे, इसमें जितने भी अक्षर आप देख रहे हैं वो अक्षर इसी बात का बार बार चिल्ला के आह्वान करते हैं
कि इन अक्षरों को एक एक करके आपके शरीर में स्थापित किया गया है, इन शक्तियों को एक एक करके आपके शरीर में स्थापित किया गया है और फिर आपके शरीर का निर्माण हुआ है। इसके बहुत सारे चार्ट हैं जो कि मैं आपको मातृकाओं के वीडियो में आगे बताऊंगा। ये जो एपिसोड है जो आमतौर पे लोगों के लिए ओपन था, अब इस एपिसोड को समाप्त करके आप सभी से मैं विदा लेता हूं। पर जो लोग मातृकाओं के लेवल से जुड़े हुए हैं, मातृका के लेवल से जुड़े हुए हैं, वो अब उनके लिए वीडियो पोस्ट हो चुका है, वो इसके आगे का जो भी है वहाँ जाके देख सकते हैं। आप सब लोगों से मैं आज्ञा लेता हूँ और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी साधनाओं से जुड़िए, आप भी इन लेवलों से जुड़ के जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं उनको देखने का प्रयास करिए, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक और साधना से जुड़े हुए वीडियोज़ हैं। चलिए फिर आपसे आज्ञा लेते हैं, है ना। और एक चीज़, कुछ भी आपके प्रश्न हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य देता हूँ। डिले हो सकता है पर मैं देता ज़रूर हूँ। तो आपके कोई भी प्रश्न हो आप ज़रूर मुझे लिखिए, मैं उसका उत्तर आपको दूँगा। ठीक है, चलिए फिर आपसे आज्ञा लेते हैं। राम राम, नमस्ते।